बच्चों, आज के वीडियो में मैं क्लास 11th के बारे में बताऊंगी। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th और क्लास 11th की बुक्स में इस वर्ष परिवर्तन किया गया है। तो बच्चों, इस वर्ष आपकी इंग्लिश की बुक में भी नया पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। इस वर्ष आपकी जो एमपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक्स हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। इस वर्ष आपको बच्चों न्यू बुक मिलेगी जिसका नाम होगा हॉर्नबिल। तो बच्चों, इंग्लिश की बुक आपकी रहेगी हॉर्नबिल इंग्लिश टेक्स्ट बुक, जिससे आपको पढ़ाई करनी होगी। ये एनसीईआरटी की बुक्स होगी बच्चों। आगे यदि हम चर्चा करें, जैसे कि हमें मालूम है कि हॉर्नबिल इंग्लिश टेक्स्ट बुक हमारी होगी क्लास 11th की। तो बच्चों, हॉर्नबिल के बारे में मैं बताऊं, हॉर्नबिल क्या होता है। हॉर्नबिल एक प्रकार का पक्षी है। इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड। जी हाँ बच्चों, और ये इसकी जो है कई प्रकार की प्रजातियां पूरे देश भर में देखने को मिलती हैं और पाई जाती हैं। कई प्रकार की प्रजातियां इसकी होती हैं बच्चों। और बच्चों, भारतीय हॉर्नबिल जो है वो आकार में यदि हम उसे देखें तो वह कुछ 24 इंच तक का इसका आकार होता है। ये बड़े पक्षी होते हैं बच्चों, और इनकी जो चोंच होती है वो लंबी और बड़ी होती है। इनकी चोंच से हम अधिकतर इन हॉर्नबिल पक्षियों को पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी चोंच एक ठीक जैसे तोते की चोंच होती है उसी प्रकार का आकार इनकी चोंच का भी होता है, जो थोड़ा सा लंबा होता है। तो बच्चों, ये जो है हॉर्नबिल कई प्रकार की प्रजातियों में पूरे देश भर में पाए जाते हैं। हॉर्नबिल की यदि हम और बात करें तो ये जो भारतीय हॉर्नबिल होते हैं बच्चों, ये ज़्यादातर हिमालय के दक्षिण और पश्चिम पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनका जो आवास रहता है ना बच्चों, ये अधिकतर घने जंगलों में, जहाँ घनी आबादी वाले जंगल हैं, ऐसे क्षेत्रों में ये रहना पसंद करते हैं जहाँ ज़्यादा जंगल और पेड़ होते हैं। हाँ बच्चों, ये पक्षी झुंड में रहना अधिकतर पसंद करते हैं और झुंड में ही रहते हैं। इनकी जो चोंच होती है बच्चों, वो बहुत ही मजबूत होती है, और इतनी मजबूत होती है कि वह आसानी से, जैसे कठफोड़वा होता है बच्चों, उसी प्रकार ये कठफोड़वे के जैसे ही आसानी से पेड़ में बिल बना लेते हैं। इस प्रकार से मजबूत इनकी चोंच होती है। और अगर मैं हॉर्नबिल पक्षी के बारे में आपको बताऊं तो हॉर्नबिल पक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये हर प्रकार की चीज़ों को खा सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तियां, सब चीज़ को इसे ये खाते हैं। बच्चों, इन हॉर्नबिल पक्षी की संख्या जो है आज के समय में बहुत तेज़ी से घटती जा रही है, क्योंकि इनका शिकार हो जाने के कारण ये जो है बहुत कम संख्या में होते जा रहे हैं। आज के समय में बच्चों, ये पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है शिकार हो जाने के कारण। और यदि यही संख्या बढ़ती रही तो ये पक्षी भी एक विलुप्त पक्षियों की प्रजाति में ही आ जाएगा। तो बच्चों, और ये जो हॉर्नबिल पक्षी है बच्चों, इसके बारे में यदि मैं और बताऊं तो ये जो है हर प्रकार के उसको शिकार कर लिया करते हैं। और बच्चों, यदि ये जो है ना पक्षी, ये हॉर्नबिल पक्षी जो है, इसकी आयु जो रहती है, यदि इसका शिकार ना किया गया और इसे यदि मतलब इसे किसी प्रकार की यदि हानि ना पहुंचाया जाए तो बच्चों, इनकी आयु 20 से 50 वर्ष तक की होती है। तो बच्चों, ये ठीक एक तोते के समान चोंच जैसे दिखने वाला एक पक्षी होता है, जो 24 हमारे भारतीय हॉर्नबिल में 24 इंच तक के इस पक्षी का जो है आकार पाया जाता है। और बच्चों, ये एक प्रकार का पक्षी होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि हमारी जो पुस्तक जिसे हमें साल भर अध्ययन करना है उसका नाम भी हॉर्नबिल है। तो बच्चों, हमें हॉर्नबिल के बारे में परिचित होना बहुत ज़रूरी है कि हॉर्नबिल क्या है। यदि हमसे कोई पूछता है तो हमें हॉर्नबिल के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई के लिए दी गई हैं बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं उन पर भी चर्चा करूँगी। तो आप इन्हें समझेंगे और अपने कॉपी में नोट्स भी करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस हॉर्नबिल के बारे में बच्चों समझ में आया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की जानकारी शीघ्र प्रदान करूँगी। थैंक यू।